कल बिरगांव नगर निगम में मूलभूत समस्याओं को लेकर कांग्रेस के आधा दर्जन पार्षद एवं हजारों की संख्या में आम जनता ने नगर निगम आयुक्त का घेराव किया। देखिए खास रिपोर्ट। सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी विगत 9 माह से उपेक्षित महसूस कर रही है। उनके पार्षद लोग अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। खासकर जो ज़्यादा एक्टिव है मैं अपने आप का नाम नहीं लूँगा, लगभग 5-7 पेड़ मैंने ख़त्म कर दिया यहाँ पे आवेदन लगाकर। नगर निगम बिरगांव में जितने भी आवेदन लगा रहे हैं उसको एक किनारे में फेंका जाता है और किसी के कहने पर, नेता प्रतिपक्ष के कहने पर मेरे वार्ड नंबर 23 के विकास को रोका जाता है आयुक्त के द्वारा। अब बोलता है कि ये काम अभी नहीं है, पैसा भी नहीं है, बोलते हैं पैसा आता है उसको नहीं कर पा रहे हैं। 2 साल से मैंने धाप तालाब को खाली करवाया, 2 बार पानी खाली करवाए हैं, लेकिन अभी तक वह पूर्ण नहीं हुआ है सौंदर्यीकरण। और अभी 7 करोड़ का 2 तालाब का अभी और भूमि पूजन करवा दिए हैं। तो जब एक का काम नहीं कर पा रहे तो दो का मत सिर्फ आर्थिक अनियमितता करने का कारण है। वार्ड 23 में धाप तालाब में सीसी रोड बनाने का था, धाप तालाब में उसको रोक दिए, वापस कर दिए। ग्रिल लगाने की मांग किया था, 18 लाख का पास हुआ था, उसको बंद कर दिए। वार्ड नंबर 23 में नल जल योजना 104 करोड़ का बन रहा बोलते हैं, लेकिन मेरे वार्ड में 100 आवेदन के बाद भी नल जल योजना बिल्कुल अधूरा अपूर्ण है, जानबूझकर अपूर्ण है, मतलब किया ही नहीं जा रहा है, किसी के कहने पे किया जा रही है। हमारे जो नेता प्रतिपक्ष है वह हस्तक्षेप करते मेरे वार्ड में है और उसको हमारे कमिश्नर साहब उसको उनकी बात को मानते हैं, सबको बराबर दृष्टि से नहीं देखते हैं, भेदभाव करते हैं। जितने बार भी हम लोग आवेदन लिखते हैं खाली रह जाता है और इतना मेहनत करने के बाद अगर हम सही नहीं उतरे तो फिर इसमें हमारा मतलब क्या हुआ। जो भी एक्टिव आदमी यदि आगे नहीं बढ़ पाएगा तो निष्क्रिय आदमी क्या जवाब देगा, उसके मुकाबला वही हो गया, निर्दलीय मतलब टाइप का हो गया जैसा। तो हम लोग का ये कहना है कि हम जब काम कर रहे हैं जनता को बताते हैं कि हम आपके लिए आवाज़ उठा रहे हैं और ये काम होने वाला है, जल्दी हो जाएगा, लेकिन पता चलता है 1 साल हो गया, 2 साल हो गया है, वो काम जैसे तैसा है। मेरे साथ अभी सभी 23 नंबर वार्ड के लोग लगभग आए हैं और सब वही परेशान है कि नल जल योजना में पाइपलाइन बिछा नहीं है, अगर बिछ गया है तो वहाँ मीटर नहीं लगा है, स्ट्रीट लाइट लगाते नहीं है और इन्हें बार आवेदन देते हैं तो भी उसकी पूर्ति नहीं करते हैं। नाली वाली व्यवस्था बिल्कुल चरमाया गई, सड़क पूरे गड्ढे वाले हैं। मैंने अपने पार्षद निधि से भी जो कार्य के लिए बोला है वह कार्य भी नहीं हो रहा है। तो सिर्फ आवेदन देने से यहाँ पे मतलब निगम आयुक्त का मन भर रहा है, बाकी निगम आयुक्त बिल्कुल भेदभाव कर रहे हैं। यानी 2-4 टारगेट लिखे कांग्रेस वाले का, 2-4 भाजपा वाले का, बाकी जाए कोंटे में, बाकी पार्षद का कोई वैल्यू नहीं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आयुक्त के द्वारा भेदभाव किया जा रहा है और अपने अधिकारियों को भेदभाव करने के लिए बोला जाता है। मेरे साथ खासकर वार्ड 23 में बहुत भेदभाव है। सर, विधिवत 57 विकास कार्यों का टेंडर को निरस्त कर दिया गया है, उसको लेकर क्या कहेंगे? टेंडर के बारे में तो खैर मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, यह सिर्फ मिली भगत का है। ऊपर से आदेश आता है, ऊपर से आदेश कौन देगा? जो क्षेत्रीय विधायक होगा उसके द्वारा आदेश होगा, जो आदेश होगा उसको लोग पालन दबाव में करते हैं और जो जिसका हक होता है उसको नहीं दिया जाता। सर, वही देखते हैं कि बिरगांव नगर निगम में मेयर कांग्रेस पार्टी का है, उसका भी कांग्रेस के अगर कोई पार्षदों को आज आयुक्त का घेराव करना पड़ रहा है, क्या कहेंगे? महापौर कांग्रेस पार्टी के, इसमें कोई शक नहीं है, हमारे आदमी हैं, लेकिन क्या उनके हाथ को बांध दिया गया है, उनके हाथ को बांध दिया गया है और ऊपर की राजनीति चल रही है और अधिकारी लोग ऊपर की बात को मानते हैं, सरकार जिसकी रहेगी उसकी बात को मानते हैं, थोड़ा बहुत कर देते हैं, महापौर भी अपने तरफ से खुश हो जाता है, बाकी हम जैसे लोग ना भुगतते हैं इसमें। तो हमारा जो खासकर टारगेट में मैं चला रहा हूँ, अभी तक सबसे ज़्यादा टारगेट में मैं हूँ बिरगांव पार्षद में, जितने पार्षद उसमें मैं टारगेट में हूँ। हमारे वार्ड 27 में हमारे दिलार भाई पार्षद कुमरे, उनके यहाँ भी व्यवस्थापन के नाम से उठाया गया है, लेकिन कुछ लोगों का जो मकान है उसको रसूखदार का उनको रोक दिया गया है, उसके लिए भी मतलब आवेदन दिया गया है यहाँ पर, यानी धरना प्रदर्शन में, वो भी एक तो पॉइंट है हमारा। तो भेदभाव उनके साथ भी हो रहा है, मेरे साथ भी हो रहा है। खेल मैदान है वहाँ पे, उसमें निर्माण कार्य समय पे नहीं हुआ और हमारा अडवाणी स्कूल है उसके पीछे मैदान समतलीकरण हुआ है, उसमें जितना पैसा आया उसका आधा का आधा पैसा का इस्तेमाल नहीं हुआ, बाकी गबन किया। आर्थिक अनियमितता बहुत हुई, इसकी जांच चाहिए हमको। सर, कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता और आम जनता शामिल हुए? अभी तो फिलहाल हम लोग 1,500 हैं, क्योंकि आप जैसे जान रहे हैं कि ये अपना वो चल रहा था, क्या बोलते हैं, पंचमी का ये चल रहा है दुर्गा उत्सव में, उसमें लगभग लोग महिलाएं जो हैं उपवास रहती हैं, इसलिए धूप में बाहर निकलना भी थोड़ा सा उनको ये नहीं है। अपन लोग भी किसी प्रकार का कोई वो नहीं किए हैं, जो स्वेच्छा से आ सकता है और सहयोग दे सकता है वो लोग अभी आए हैं। आने के लिए तो बहुत सारे 5,000 का टारगेट हमारे पास है। सर, क्या कहेंगे आज के प्रदर्शन को लेकर? आप देख ही रहे हैं सर कि जनता में कितना आक्रोश है। आज का प्रदर्शन आम जनता के लिए है। आम जनता इतना त्रस्त है, बिजली, पानी, लाइट, हर चीज़ के लिए। जैसे एक स्ट्रीट लाइट भी अगर वार्ड में खराब हो जाए तो अगर उसकी शिकायत हम लोग करते हैं तो कम से कम 15 दिन लगता है कि स्ट्रीट लाइट बनाने में। बोर अगर खराब हो जाए तो उसको बनाने के लिए शिकायत करें तो कम से कम 15-20 दिन में बोर बनता है सर।
40 वार्ड में धड़ल्ले से पैसा आ रहा है, इन लोग धड़ल्ले से खा रहे हैं। कमिश्नर जी पूरा कमीशन खोरी कर रहे हैं विधायक जी के साथ मिलके, और कोई भी वार्ड भेदभाव हो रहा है। मेरे वार्ड में जैसे समतलीकरण के नाम से टेंडर आया था, उसमें सेंड रेती मुरम इस चीज से पटिंग होना था, पूरा काले दस्ट में पटिंग कर दिया, पूरा पैसा खा गए आयुक्त महोदय मिलकर। और मेरे वार्ड की जनता अभी स्थानांतरण करके उर्ला लेके गए हैं, वहाँ का मकान इतना जर्जर है, नकुल से अगर बच्चे लोग कर रहे हैं तो पूरा रेती गिट्टी निकल जा रहा है। बहुत खतरे में है वहाँ के लोग, बहुत गंदा तरीके से उन लोग को वहाँ पर शिफ्ट किया गया है। और बहुत सारे समस्याएं, जैसे आम जनता के कम से 3 से 4 महीने हो गया जो पाइपलाइन है उसके लिए मैं शिकायत किया था, वो भी अभी तक बना नहीं है, अभी तक के नहीं बना। 4 महीने अगर कोई मोहल्ले में पानी नहीं जाएगा सर, क्या स्थिति होगी? वही लगातार इन लोग का इनकी मनमानी चल रही है। कांग्रेस के पार्षदों के साथ बिल्कुल भेदभाव हो रहा है। सर वही पास बात करते हैं कांग्रेस के पार्षदों को लेकर, तो यहाँ का तो मेयर ही खुद कांग्रेस का, उसका भी आप लोग के साथ भेदभाव? कांग्रेस के मेयर है, हमारे पार्टी का है, लेकिन उनके हाथों को बांध दिया गया है। कांग्रेस का मेयर होने के बावजूद उनके ऊपर दबाव है, कुछ काम किया नहीं जा रहा है, उनसे करने नहीं दिया जा रहा है, पूरे भेदभाव में चल रहा है, वो चुप है। मूलभूत सुविधाओं को लेकर निगम क्षेत्र के सभी पार्षदगण, कांग्रेस कार्यकर्तागण सभी आज पहुंचे हैं। जब से बीजेपी की सरकार बैठी प्रदेश में, रायपुर गंज में बीजेपी के विधायक और उनके एजेंट ग्रुप में यहाँ कमिश्नर बैठे, तब से पार्षदों के साथ भेदभाव होना चालू हो गया है। पार्षद लोग अपने आप को अपेक्षित महसूस कर रहे हैं और बहुत सारे विकास कार्य में ढप पड़ा हुआ है। कहा जाए तो उरला में जो HP आवास बना है बीरगांव के लोगों को वहाँ स्थापना किया गया है, वहाँ इतना जर्जर है कि कभी भी कुछ भी हादसा हो सकता है। सीपेज आ रहा है, हाथ से पकड़ने से दीवार का सीमेंट वो सब निकल रहा है, सीमेंट का मात्रा ही नहीं, उसका तो जांच होना चाहिए, कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। और दूसरी बात, क्षेत्र में जैसे प्रधानमंत्री आवास है, उसका भी किसी को कोई लोग आते करने के लिए, तो शासन तो बोलते हैं कि प्रधानमंत्री आवास को हम दे दिए करके, लेकिन निगम में जब भी आते लोग उसको निराश होकर जाना पड़ता है कि अभी स्वीकृति नहीं है करके। सर गिरगांव में तो मेयर कांग्रेस है, उसका भी आपको समर्थन करेंगे? अब क्या करेंगे, अब उनका भी हाथ बंधा है, शासन प्रशासन उनका भी कांग्रेस के महापौर अगर उनको दबाने में लगे हैं तो क्या करेंगे। हम लोग क्षेत्र की जनता के लिए तो करना पड़ेगा हमको। सर आने वाले समय में अगर आपको मांगों को नहीं माना जाता है, कार्य नहीं हो जाता, तो आपको किस प्रकार का आंदोलन करेंगे? हम लोग उग्र प्रदर्शन करेंगे, आगे भूख हड़ताल करना पड़ेगा, भूख हड़ताल करेंगे, अनशन जो करना पड़ेगा हम लोग कर लेंगे क्षेत्र की जनता के लिए।